उस्ताद नशई मस्त हो गया भाई साहब। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सफियान कमेना एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ हो गया आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वालों के खैर करिए से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराते कहते रहो। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन, अल्लाह पाक इस बाबरकत दिन के तोफ़ाइल साढ़े कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे, साड़ी मुश्किल तंग दस्तियाँ परेशानियाँ रंजो गम सारी दूर कर छे। तो फिर अज जुम्मे के दिन लोग अज छुट्टी मना रहे, साड़ियाँ ड्यूटियाँ तो फिर ड्यूटियाँ सानू ईद वाले दिन नहीं छुट्टी होती, करवा वाले होते तो जुम्मा जुम्मा शुमा। सो आम अपने अपने कामों में मसरूफ़ मगन। चाचा जी ट्रक लोड करते पुन मट्ठा 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 सट्टी ना अगू जाम पई। अंडे की कलेक्शन शुरू है भाई साहब, धड़ा धड़ एक दूसरे से पहले पहले काम मुकाने के चक्करों में आवाम। अभी इसने भी छोटे छोटे अंडे देने शुरू कर दिए हैं भाई साहब। ये हमारे पास नई मुर्गी आई हुई, इसके अभी छोटे छोटे अंडे हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे बटेरे वाले अंडे जिस तरह होते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्टर अंडा। और इधर भाई साहब ये तो फिर बड़ी मुर्गी है ना हमारी पुरानी, इसके बड़े अंडे हैं। ये अलग अलग मार रखना पड़ता है, छोटे अंडे का अलग रेट होता है, बड़े अंडे का अलग रेट होता है। अगर ये मिक्स कर देना छोटे और बड़े तो फिर वो गाहक माल कोई नहीं उठाता है, लेकिन फिर वो अपनी मर्ज़ी का रेट दे के उठाता है, आपकी मर्ज़ी के रेट पे नहीं उठाते। आज सुबह सुबह ही अपने बिल्ले के साथ चिल मस्ती हो रही थी, उसको गाने शाने सुना के उसका दिल बहलाया जा रहा था भाई साहब। जो 8-10 दिन, मेरा ख्याल है 10-15 दिन है हमारे पास अभी, तो 10-15 दिन उसको खूब सॉन्ग सुनाए जाएँ ताकि उसका दिल चिल लगा रहे हमारे छड़ों में, क्योंकि सारे हम लोग छड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो छड़िया नूं फिर इवें दा ही विलचाना चल जाना आंदा, वो सानूं लौरियां तो सुनानियां आंदियां कोई नहीं। कोई एक आधा भी शादीशुदा होता, वो अपने बच्चे खिलाता होता तो उसको पता होता कि बच्चों को किस तरह लौरियाँ दी जाती हैं, फिर वो लौरी शोरी देते। वो तो साढ़े चाल मतलब 8-9 फर्द हम इधर बनते हैं टोटल, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही छड़े हैं। अभी भी होश पात डांडा नहीं देना ही होश पात साड़िए। हाँ भी कुत्ती साहब तुसी किधर सुट्टे हो? मौसम की ये अप टू डेट है कि सूरज की थोड़ी सी किरणें निकली हुई हैं, बाकी धुंधला धुंधला सा, क्योंकि आस्ता आस्ता सर्दी कमिंग सोन, मतलब कमिंग सोन तो नहीं, सोन तो दूर होता है, कमिंग का मतलब आ गई समझ लो। क्या पूरा 60 दाल बेचो। सो फाइनली भाई साहब इट्स लंच टाइम। आज हमारी मैस में बनी है दाल चना। खाते होता हो जी बिस्मिल्लाह, कट्ठे बैग खाते। अयो स्टोर का बुआ कहाँ खोला है? ओ स्टोर का बुआ कहाँ खोला है? को जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको फिर उसी जगह पे रख के भी जाते हैं। अभी पहुंच गई भाई साहब अंडे वाली गाड़ी, अभी इनको करवाते हैं जी अंडा शंडा लोड, अंडा शंडा मीन के जो इन्होंने माल ख़रीदा हुआ। अंडे को बोलते हैं जी माल है लाल है, सारी गड्डी नीली है, काटना छटना पा के जाना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल चाल है भाईजान? ठीक बोल जाओ, ये दिन कदे नहीं होने सी, बोल जाओ बस बोल जाओ। बाकी अभी सीज़न स्टार्ट हो गया तो अभी बस आवाम यही कहती है कि फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो, जल्दी ना फाड़ लो मार लो। अभी मेरा ख्याल है आज 9,300 रुपये में अंडा सेल हुआ है। A1 क्वालिटी शाह दूध वेद बार का ना केज का अंडा। एक होता है फ्लोर का अंडा, फ्लोर मीन के फर्शी केज होता है मीन, ये केज ये कराची केज है मैनुअली। और इसके अलावा भाई साहब एक होता है ऑटोमेटिकली केज, उसको बोलते हैं बैटरी केज। मैनुअली तरीके के साथ इसमें फीड, उसमें ऑटोमेटिकली फीड आती है, ऑटोमेटिकली अंडा जो है बाहर स्टोर में चला जाता है। इसमें ऑटोमेटिकली कोई नहीं, मैनुअल इस तरह फीड डालते हैं जो लड़के डालते आ रहे, और मैनुअल अंडा ही उठाते हैं इसमें से। ओ यार मज किंदी आ गई ओए, चल चल चल, उन्होंने मुंजी खाधी जाती। चल चल चल
निकल बाहर, बाहर निकल, बाहर 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 निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, निकल बाहर, बाहर निकल, बाहर बाहर। इन्होंने सारे चावल मार छड्डे सालिए। चल चल चल, ये किन्ना दी आई आंदी, इन्हू फाड़ के सीधे रात ला के आओ। चल 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 चल। कैसा अजीब इलाका है भाई साहब, लाखों रुपए की भैंस इन्होंने आवारा ही छोड़ी हुई है। अगर यही हमारी साइड होती तो आवाम ने दिन दे चिट्टे ही दब लैनी आई तो मुड़े ना लभनी आई भी किधर गई। शुक्र करन शरीफ इलाके जरा दिन। ये मेरा ख्याल है पीछे किसी डेरे से आई है। इधर अभी से हमारे पास भी भाई साहब स्मोक आना शुरू होगी, मतलब धुंध जिसको बोलते हैं। आज इसी स्मोक की वजह से भाई साहब इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और काफ़ी सारा जानी नुकसान मेरा ख्याल हुआ है। मैं वीडियो देख रहा था अभी दफ्तर बैठ के, अल्लाह माफ़ करे। इस धुंध में और इस स्मोक में जितना हो सके मतलब बिला हो या घर से मत निकला करो। जो हमारे ये होते हैं जिनको थोड़ा सा कीड़ा होता है कि चलो जी सर्दी जो है ना थोड़ी सी और इंजॉय करने के लिए चलें ऊपर किसी इलाके में। पंजाब में ही भाई साहब आगे तकरीबन थोड़े दिनों तक राजवाड़ी सर्दी हो जानी, हमसे तो ये नहीं बर्दाश्त होती। ये लोग ऊपर फिर बर्फबारी में चले जाते हैं। अल्लाह पैसा देवे तो बड़ा सुकून ना बह के खा लेना चाहिए, हमें चबड़ा नहीं मारी दी होंगी। इधर भाई साहब ये टेंशन होती है। पिछले दिनों में मेरे पास आया हुआ था मुंशी, तो अंडा कम हो जाना ज़्यादा हो जाना, फिर वो मुझे जवाबदारी कोई नहीं हुआ करती थी। फिर सिर्फ वजह ही बतानी होती थी सारी ये हो गया है, तो आगे फिर वो मतलब सारी जो है ना मुंशी संभाल लेता था। तो मतलब दो बंदों की जब बात होती ना फिर वो ऑटोमेटिकली मालिक भी मुतमिन हो जाते हैं। लेकिन मुंशी वो मेरा ख्याल 4-5 दिन रहा, वो फिर चला गया इधर से किसी दूसरे फार्म पे, पता नहीं शिफ्ट कर दिया कि पता नहीं छुट्टी गया वो, वल्लाह आलम। आज 7-8 दिन हो गए लगातार। तो फिर अकेले पे जिम्मेदारी सारी आई है। आज फिर ये हुआ कि आज भाई साहब 3 ट्रे अंडे कम हो गए, मुर्गी ने आज 3 ट्रे अंडे कम कर दिए आम रूटीन से हट के। तो ये हुआ है कि भाई साहब ना आज मैं अभी टेंशन में पड़ा हूँ कि अभी मैं इसका रीज़न क्या बताऊँ। मतलब रीज़न भी कोई नहीं हो कि होता ना कोई मुर्गी को मसला मसाइल कोई मतलब होती डिस्टर्बिंग ये वो इस तरह का कोई सीन नहीं। अचानक मतलब जानदार चीज़ है, इसका ये सबसे बड़ा मेन मसला होता है कि पता भी कोई नहीं होता कब किस वक्त क्या हो जाए। 24 घंटे आपको टेंशन के लिए रेडी रहना होता है कि कभी भी कोई भी टेंशन आ सकती है। अगर आप लेर या ब्राइलर सुपर जो भी सुपरवाइजर हो आप जानदार मुर्गियों पे या जानदार ये जो डेयरी फार्म है ये वो, तो खैर लोगों को लगता है कि ये बड़े वीआईपी की तरीके से बड़ा मतलब वेले रहते हैं, फारग रहते हैं, इतनी इतनी इनकी तनख्वाह होती है वगैरह वगैरह। लेकिन वो तनख्वाह जो होती है ना वो इसी की देते हैं। जब ये कदम ये टेंशन पड़ती है ना, ये कदम मुर्गी को बुखार होगा जी, ये कदम कंट्रोल करो, 10 फर्स्ट ट्रीटमेंट दो, जल्दी से मुर्गी कवर हो जाए, कोई मसला ना बने। अंडे वाली मुर्गी है तो अंडा कम ना हो, ब्राइलर है गोश्त वाली तो उसको कोई ऐसा मसला ना बन जाए जिससे उसकी मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाए। इन सब चीज़ों से फिर वो हमें निपटना पड़ता है, इसी चीज़ की हमें ज़्यादा तनख्वाह मिलती है भाई साहब। तो इसके अलावा अक्सर फार्मों पे ये होता है जो होते हैं ना ये अंडे वाली मुर्गी पे सुपरवाइजर वो इस तरह करते हैं भाई साहब ना कि अपने पास तकरीबन 2-4 पेटियों का स्टॉक रखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आज अचानक ही मेरी मुर्गी 3 ट्रे कम कर गई, तो मैं आज बताऊंगा ना जब कि आज सारे मेरे 3 ट्रे कम हुए तो रिपोर्ट जब जाएगी तो ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगी कि वजह क्या बनी, क्यों ट्रे कम हुए। भाई उनका हक है, उन्होंने तो पूछना, मैं उनसे ये नहीं कह रहा क्यों पूछना भाई उनका हक है। तो मतलब इस तरह होता है कि वो अपनी स्टॉक में 2-4 पेटियां रखते हैं। जब इस तरह कम होता है तो वो उधर स्टॉक जो फालतू पड़ा होता है उधर से उठा के वो अपना वो माल पूरा करके और अपना रिपोर्ट जो है ओके रखते हैं। मेरे पास क्योंकि फिर फालतू स्टॉक कोई नहीं, इस तरह लगा कि बाहर गाड़ी आग खड़ी इसलिए जल्दी से बाहर जाना पड़ा। तो फालतू स्टॉक मेरे पास कोई नहीं, इसलिए फिर मुझे टेंशन बढ़ जाती है। फालतू स्टॉक इसलिए कोई नहीं भाई साहब, कभी भी किसी वक्त भी ऊपर से कोई भी आके चेकिंग कर सकता है। और जिनके पास मुंशी शुंशी होते हैं ना उनको फिर वो खुली छूट होती है, वो फिर 2 बंदों की राय होती है तो फिर मालिक शक भी नहीं करते। तो मेरे पास मुंशी कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, सब एग्री करता हूँ। अचानक ऊपर से कोई आके छापा मारे तो हालांकि मैं कौन सा ये 2 नंबरी कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर बंदा बाद में यही कर रहा हो, फ़ायदा कोई नहीं होता कि ये मैंने क्यों रखे हुए हैं, ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे इन सवालों से बड़ी ढेर सारी नफरत है और मुझे बड़ी दिक्कत है इस जैसे फालतू सवालों के जवाब देने से। फिर काम मैं वही करता हूँ जिससे मुझे कोई टेंशन ना आए। थोड़ी बहुत आ भी जाती है फिर मैनेज कर लेते हैं किसों की हो गए भाई साहब। सो जी ये काम शाम की तो रंडी रोने चलती रहने भाई साहब, दुनियादारी है, ये रोना भी है, करना भी है, होना भी है, ये सब साथ साथ ही है। दुनियादारी का नाम ही इस तरह के भाई साहब। तो अभी क्योंकि सर्दी स्टार्ट होगी तो मेरा ज़ाती मशवरा है कि सर्दी से बचने के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टरों शाक्टरों से बचे रहो, ये वो अपनी मेडिसिन के पैसे बचाना चाहते हो तो ये चीज़ आप अपने साथ अटैच कर लो सर्दी के में। मतलब इतना महंगा आइटम कोई नहीं। ये अभी कहवा मेरे पास भाई साहब कोई पिशावरी कहवा नहीं है, ये है जी पपीते के पत्ते होते हैं ना भाई साहब, ये उन पत्तों का क्या कहवा है। और हकीकत है, आजमा भी कभी देख लीजिएगा, दुआएं लाजमी दोगे इंशाल्लाह। मतलब जितना पुराना बुखार जो होता है ना बदल जाता है जनाब, डॉक्टर बोलता है कि हफ्ता हफ्ता आपने चक्कर लगाना है, ये वो सिर्फ 2 दिन लगातार एक एक कप आप सोने से पहले पी लो। ये जो पत्ते होते हैं ना पपीते के, उसको मतलब बना उसको उबाल के उसमें थोड़ी बहुत चीनी ऐड करनी होती है क्योंकि कड़वा बहुत होता है, राज बड़ा कड़वा होता है। तो वैसे मतलब ये
रूटीन वाइज भी अगर आप पीते रहो ना, हफ्ते में 2-4 कप पी लो तो आपको बिल्कुल बुखार शुखार तो होना ही कोई ना इंशाल्लाह ताला। सर्दी शर्दी ये नज़ला शज़ला के दूर दूर ही रहता है फिर। तो वैसे भी बुखार चेंज हुआ हुआ ना, मतलब बुखार नहीं उतर रहा भाई साहब, दवाई खा खा के आप आ गए हो। हकीकत है ये, एक कप बना के तकरीबन 2-3 दिन आप जो है ना ये इस्तेमाल करो और ऑटोमेटिकली बुखार साहब और जैसे ये में दिया आवाज़ शापर जाने हकीकत बात है। साथ में फिर चने, चने तो फिर चने ही है ना, पी रहा हूँ सर्दियों का तोड़ और गोड़ों की खुराक चने बोला बोला जाता है। पहले भी मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ कि मैं चने लेके आता हूँ कि चलो मैं ना जब फारग वक्त में बैठता हूँ तो उस वक्त जो है ना चने शने बंदा चबाता रहता है, तो बंदा किसी लालच में लगा रहता है। तो मज़े की बात है, जब मैं चने लेके आ जाता हूँ, मैंने तकरीबन किलो आधा किलो से कम नहीं लेके आना होते, मतलब फिर इकट्ठे लेके आओ ना, फिर वो आपको डिस्काउंट पे मिल जाते हैं, थोड़े थोड़े लेना फिर वो महंगे मिलते हैं। खैर मैं लेके आता हूँ कि जब फारग वक्त में बैठा करूँगा तब मैं मतलब ये खाया शाया करूँगा, टाइम पास किया करूँगा। तो जब चने आ जाते हैं भाई साहब, मैं टाइम ही ये खाने का बना लेता हूँ, इसके लिए स्पेशल अलग एक टाइम बन जाता है कि अभी मैं चने खाने हैं भाई साहब। ये ज़िंदगी का हाल हो गया भाई साहब, चेक करो भी। मैंने ये इसमें चीनी ऐड की हुई है तभी ये बड़े इजीली जो है ना मैं पी सकता हूँ, नहीं तो बड़ा ही कड़वा किस्म का होता है। और हकीकत बात है, मेरे घर पे ना मेरे एक भतीजिया और एक भतीजा छोटे छोटे हैं, तो पिछली सर्दियों की बात है, वो मेरी वालदा की कॉल आई कि उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, ये नज़ला नहीं उनकी जान छोड़ा, खांसी नहीं जान छोड़ी। हकीकत रियल में जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ वो मैं आपसे भी शेयर करने वाला हूँ। तो वालदा ने कॉल की कि बच्चे बड़े वो ना डिस्टर्ब हुए उन्हें। मैंने बोला कि इधर ना वो हमारे गांव के साथ ही एक गांव, उधर वो पपीते का बाग लगा हुआ, जिस तरह हमारे पास इधर लगा हुआ ना पपीते का, उधर भी एक पपीते का बाग लगा हुआ था। मैंने देखा था, सरसरी था, मुझे पता था। तो मैंने अपनी वालदा से बोला कि आप ना इस तरह करें, उधर से ना पत्ते मंगवा लें पपीते के, मंगवा के ना फ्रिज में रख दें। जब भी आप महसूस करो ना कि अभी इनको कोई ये मतलब नोज़ी वगैरह आ रही है, तो ऑटोमेटिकली एक एक फीडर, वो अभी फीडर ही पीते थे, अभी मेरा ख्याल फीडर ही पीते हैं छोटे छोटे अभी। जब भी महसूस करना ना कि ये अभी नोज़ी थोड़ी थोड़ी सूख खा रहे, तो इनको दस्ती आपने वो क्या एक एक फीडर बना के देना, तो ऑटोमेटिकली ये गोड़े हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बताया, तो अभी दवाइयों शवाइयों से उनकी जान छुटी हुई बच्चों की। जब भी उनको कोई थोड़ा सा मसला होता है तो ऑटोमेटिकली माई और कावा दर्द है ननू पवा लें तो घोड़ा बना के दें। खैर ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टरों की गोलियां खा खा के फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर भी इतने महंगे हैं कि बंदा वैसे ही उन्होंने फीस और दवाई का रेट सुन के ही बंदा ठीक हो जाता है। इतने महंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर पाए गए। बाकी सब मामलात को मारो गोली। अभी मुझे दीजिए इजाज़त भाई जी, क्योंकि अभी भाई साहब टाइम हो गया 10 का, तो अभी मेरा ख्याल है वीडियो का इधर ही एंड करता जाऊँ। अभी थोड़ा सा काम शाम किया था, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा की है। नमाज़ अदा करने के बाद फिर कहवा बनवाया, अभी कहवा इंजॉय करता हूँ। कहवा मतलब कहवा और कहवा, पंजाबी में इसको हम लोग बोलते हैं कहवा, लेकिन असल उर्दू का ये लफ्ज़ है कहवा। यार पंजाबी क्या लेना कहवा, अभी कहवा और साथ चने इंजॉय करता हूँ, थोड़ा सा मूड जो है ना चिल करता हूँ। बाकी फिर सो जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आप कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लो भाई जी। टाइम दो मैंने थोड़ा सा, मुझे मौका दो इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़े दिन ही रह गए इंशाल्लाह, कमिंग सोन फिर मॉल बनेगा इंशाल्लाह ताला। याद करोगे भी केड़े कमेंट में साडा वाह पिया, यही तक मॉल करना इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह सुने के वाले चने खंडे जाओ जी बिस्मिल्लाह।